A, B and C are three parallel conductors of equal length and carry current I and 2I respectively as shown in the figure। तो जैसे फिगर में बताया गया, तीन कंडक्टिंग वायर है A, B और C। इन तीनों में करंट है। A में I अमाउंट का करंट है, B में I अमाउंट का करंट है और C में 2I अमाउंट का करंट है। और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताया गया, A के अंदर अपवर्ड, B के अंदर अपवर्ड और C के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट आ रहा है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस AB एंड BC इज सेम एज स्मॉल d। तो AB के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d और BC के बीच का डिस्टेंस भी स्मॉल d के बराबर है। इफ F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A एंड F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय C ऑन A, देन हमको मालूम करना है उन दोनों फोर्सेस का नेचर क्या होगा। सबसे पहले पता करते हैं F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A। तो B की वजह से A पर एक्सर्ट होने वाली फोर्स, उसका रीजन यहाँ आने वाली मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर हम A पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बी कंडक्टर से फ्लो करने वाले करंट की वजह से, तो हम यहाँ राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, जिसके अंदर हम ये करते हैं कि राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, तो जो कर्ल फिंगर्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कल फॉर्म में बनेगी, तो यहाँ पे इनवर्ड जाती हुई और यहाँ बाहर की तरफ आउटवर्ड आती हुई। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, मतलब यहाँ डॉट नजर आएगा, यहाँ डॉट हमको नजर आएगा, बराबर। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, सो हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए बाय बी, बी की वजह से ए पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस यहाँ के केस में स्मॉल डी के बराबर है। और बी में फ्लो करने वाला करंट कितना है, आई, इसलिए ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड की इंफॉर्मेशन देगा। ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई। अब हम ऐसा करेंगे, बी की वजह से ए पर लगने वाली फोर्स का अंदाजा लगाएंगे। ऐसा करते हैं, पहले फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F विल बी इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। इसका दूसरा तरीका सिंपल सा ये है कि हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, जो ये कहता है कि आप लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, जो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब आउट ऑफ द पेपर हमारी तरफ, और मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखिए। तो मिडल फिंगर ऊपर हो गई, फर्स्ट फिंगर बाहर की तरफ हो गई, थंब किस तरफ आ रहा है, थंब आ रहा है राइटवर्ड डायरेक्शन में। ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन, इसे हम F1 कहते हैं, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इसका मतलब फोर्स हमको निकालना है, अगर हम उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले ले, डायरेक्शन तो हमारे पास आ गया, इसलिए फोर्स की जगह पर आई और एल की जगह पर कितना, एल की जगह पर कंडक्टर की लेंथ एल जो कि इक्वल है दिया हुआ है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू डी। ये आ जाएंगी पहली फोर्स, जिसको उसने क्वेश्चन में F1 कहा है, ठीक है। ये पहली कहानी मुकम्मल हुई। अब उसके बाद की बात करते हैं, एंड F2 इज फोर्स एक्सर्टेड बाय C ऑन A। तो C ने A पर जो फोर्स एक्सर्ट किया, अब बात करते हैं C की तरफ से लगने वाली फोर्स। पहले ऐसा करेंगे, C की वजह से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अंदाजा लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन A बाय C। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगेन हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अगर हम थंब का इस्तेमाल करें तो फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, तो यहाँ पे बनने वाला सर्कल कुछ ऐसे अंदाज में होगा कि यहाँ पे उंगलियां अंदर की तरफ जाती होंगी, सी से बाहर निकलती हुई, बाहर निकलती है, इसका मतलब यहाँ पे आपको डॉट नजर आएगा और यहाँ पे आपको क्रॉस नजर आएगा, बराबर। डॉट कहाँ और क्रॉस कहाँ, क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ राइट हैंड थंब रूल यूज करें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो ए की तरफ अंदर जाती हुई उंगलियां है, अंदर जाती हुई, और सी की तरफ बाहर निकलती हुई, तो यहाँ क्रॉस आ गया। और कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड भी लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, लेकिन आई कितना है, आई यहाँ आई डैश ले लेते हैं, बाद में 2I करंट की वैल्यू ले लेंगे, इंटू 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अभी मैं डी डैश ले लेता हूँ। यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी म्यू नॉट इंटू करंट कितना है, करंट है डबल यानी 2I, और डिस्टेंस भी है डबल, इसलिए 2 पाई इंटू 2D आ जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड पुरानी वैल्यू की बन रही है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी। ये मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है ऑन ए बाय सी, ए के ऊपर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड सी की वजह से। समझ गए इतना। अब बात करते हैं फोर्स की। फोर्स की बात करने से पहले इंपॉर्टेंट है कि हम फोर्स का डायरेक्शन समझ लें। अगेन वही चीज, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे, जिसके अंदर हम फिंगर को लेकर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इसका मतलब अंदर की तरफ जा रही है। फिंगर डायरेक्ट करेंगे करंट के डायरेक्शन में, मतलब आउटवर्ड है। फिंगर्स ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब फोर्स किस तरफ आ रही है, फोर्स लेफ्टवर्ड आ रही है। ये हमारी F2 का वैल्यू हो गया। अब अगर F2 का मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें तो F2 विल बी इक्वल टू
अगेन वही बात है, करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक है, और L कितना है, दो तीनों कंडक्टर की लेंथ सेम है इसलिए L, और मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डी, ठीक है। फोर्स किस पर निकालना है, A पर, इसलिए A का करंट और A की लेंथ और A पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड हमको सोचना पड़ेगा। इतना समझ गया। अब ये दोनों फोर्सेस को कंपेयर करो, देखो पहली फोर्स में I है, यहाँ भी I है, दूसरी पर L है, यहाँ भी L है, यहाँ म्यू नॉट I है, यहाँ भी म्यू नॉट I है, नीचे है 2 पाई डी, यहाँ भी है 2 पाई डी। इसलिए हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि दोनों फोर्सेस का वैल्यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से सेम है, लेकिन देखो डायरेक्शन F1 किस तरफ है, राइट वर्ड, और F2 किस तरफ है, लेफ्ट वर्ड, इस वजह से माइनस आना चाहिए। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, अलबत्ता डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, इस वजह से ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।